नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। क्या मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त की तारीख वाकई में तय हो चुकी है? और जिनको 12वीं किस्त मिल चुकी है, क्या उन्हें 13वीं किस्त भी पक्की मिलेगी? क्या वाकई में महिलाओं के खाते में 5,000 प्लस 2,500 यानी कि 7,500 रुपये आएंगे? क्या वाकई में आप वेबसाइट से लॉगिन करके अपना स्टेटस जान सकते हैं? चलिए, तो आज पूरी जानकारी देखेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चेक करते हैं कि क्या ये पूरी जानकारी सही है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट पर बहुत सी अफवाहें और झूठी बातें फैलते रहती है, लेकिन मेरा मकसद है कि मैं आपको हर विषय पर सही जानकारी पहुंचा सकूं। चाहे सरकार की कोई नई योजना हो, किसान भाइयों से जुड़ी कोई अपडेट हो या फिर आपके काम आने वाली कोई ज़रूरी सूचना, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, वो भी पूरी डिटेल में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट मुझे और भी बेहतर और सटीक जानकारी आपके तक पहुंचाने की ताकत देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी। देखिए, एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कर्म पर्व से पहले महिलाओं को मिलेगा तोहफा, मैया योजना की 13वीं किस्त होगी जारी। इसमें बताया गया है कि मैया सम्मान योजना के तहत जो 13वीं किस्त के रूप में 2,500 रुपये की राशि थी, ये लाभुक महिलाओं को बैंक खातों में भेजी जाएगी और इस संबंध में सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, ऐसा मानना है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 31 अगस्त से जो है पैसों का ट्रांसफ़र शुरू हो जाएगा और अगले 2 से 3 दिनों में महिलाओं के खातों में पैसे पहुंच जाएंगे। और उन्होंने ये भी जानकारी दी थी कि आपको पता होगा कि जो 12वीं किस्त थी, जो जुलाई में मिलनी थी, वो रक्षाबंधन के मौके पर आई थी, जिससे महिलाओं को त्यौहार मनाने में प्रॉब्लम ना हो। तो सेम वही चीज़ इसमें भी बोला जा रहा है कि कर्म पर्व से पहले ये पैसे इसलिए दे दिए जाएंगे ताकि ये पर्व मनाने में भी उनको या महिलाओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। इसीलिए सरकार द्वारा, हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा ये फैसला लिया गया है, ऐसा इसमें बताया गया है। और साथ ही ये जानकारी दी गई है कि 50 लाख से ज़्यादा महिलाएं इस योजना के माध्यम से लाभान्वित होंगी। देखिए, एक और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि 13वीं किस्त कब जारी होगी। तो इसमें उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि ये योजना कब शुरू हुई थी, अब तक 12वीं किस्त दे दी गई है। लेकिन ये जानकारी तो आप स्वयं भी पत्रिका के माध्यम से या उनके ब्लॉग पोस्ट से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ कि जो 12वीं और 13वीं किस्त को लेकर जो लगातार न्यूज़ आ रही है, उसके लिए तो इन्होंने सीधी सीधी इन्होंने एक चीज़ बहुत सही लिखा है कि सरकार के द्वारा महिलाओं की सुविधा के लिए किस्त की आधिकारिक तिथि आने पर नोटिस जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ना तो किसी भी प्रकार के अभी तक 13वीं किस्त के लिए ना तो किसी भी प्रकार के आधिकारिक निर्णय लिए गए हैं और ना ही किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण तिथि सामने आई है। देखिए बहनों, ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं और ज़मीनी स्तर पर मिल रही जानकारी के मुताबिक सितंबर 2025 की शुरुआत में यानी 5 से 10 सितंबर के बीच किस्त जारी होने की संभावना है। हालांकि यह सिर्फ अनुमान है, क्योंकि अंतिम पुष्टि सरकार की तरफ से ही होगी। अब देखते हैं मैया सम्मान योजना के अंतर्गत कि कौन सी महिलाएं पात्र होगी, यानी किसे लाभ मिलेगा। और ये मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से जानकारी दे रही हूँ। जैसा आप देख सकते हैं, महिला को झारखंड की महिला निवासी होना चाहिए, ठीक है। उनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं 50 वर्ष से कम आयु की होना चाहिए। आधार से जुड़ा, तीसरा नंबर, आधार से जुड़ा सिंगल एकल बैंक खाता होना चाहिए। चौथा, जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं है वे भी योजना का लाभ दिसंबर 2024 तक उठा सकती हैं, लेकिन उसके पश्चात बैंक खाता आधार से जुड़वाना जरूरी है। झारखंड राज्य की राशन कार्ड परिवार, जैसे हरा राशन कार्ड, ये 5वां नंबर। जो 6वां, पीला राशन कार्ड अंत्योदय अन्न योजना। 7वां, गुलाबी राशन कार्ड पूर्विकता प्राप्त गृहस्थ कार्ड। और 8वां, सफ़ेद राशन कार्ड। और उसके साथ साथ ऐसी महिलाएं जो 1 वर्ष से निरंतर ही मैया सम्मान योजना की किस्तों का लाभ प्राप्त करती आ रही हैं, लेकिन उनका नाम कटा नहीं होना चाहिए, उनके नाम पर कोई आधिकारिक भूमि या संपत्ति नहीं होनी चाहिए, महिला के परिवार में किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई विशेष इनकम ना आती हो, महिला के लिए सरकारी तौर पर कोई अन्य कोई पेंशन प्राप्त ना हो, उनके बैंक खाते में डीबीटी अनिवार्य रूप से लिंक होनी चाहिए तथा केवाईसी भी जरूरी है। क्या
12वीं किस्त जिन लोगों को मिली है उन्हें 13वीं किस्त मिलनी पक्की है? ये बहुत लोगों का सवाल है। तो देखिए, अगर आपको 12वीं किस्त मिल चुकी है तो 90 से लेकर 100% संभावना है कि आपको 13वीं किस्त भी मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, सरकार हर किस्त से पहले डॉक्यूमेंट और पात्रता की जांच करती है। आपका नाम कट सकता है अगर आधार और बैंक खाता लिंक नहीं है, या फिर बैंक खाता निष्क्रिय है, या आपके परिवार से 2 लोगों ने आवेदन किया है, या पात्रता की शर्तें अब पूरी नहीं हो रही है। इसलिए जिन बहनों को 12वीं किस्त मिली है वे निश्चिंत रहें, लेकिन डॉक्यूमेंट सही रखें, तभी 13वीं किस्त आपके खाते में आसानी से आ पाएगी। चलिए, तो अब देखते हैं क्या वाकई ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हम खुद इंडिविजुअल रूप से अपना स्टेटस देख सकते हैं क्या। तो आप यकीन नहीं करेंगे, आज सुबह से मैं इतनी बार वेबसाइट पे जा रही हूँ, मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, बार बार मतलब मुझे वेबसाइट पे जाना पड़ रहा है और वो जाके बहुत लैग कर रहा है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं अटक जा रहा है, वो बार बार आ नहीं रहा है। और अभी आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, रुको मैं आपको दिखाती हूँ, एक बार फिर से ओपन कर रही हूँ तो आप देखिए, हो सकता है सर्वर का इशू हो, बट देखना जैसे ही ये ओपन होगा ना, तो पहले वो डायरेक्ट ये देखिए ये विंडो ओपन कर रहा है, राइट, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लॉगिन। लेकिन जैसे ही मैं इसको फुलफिल करने के लिए लैंडस्केप करती हूँ तो वो साइड में आपको, एक मिनट आपको यहाँ पे मेरे को होल्ड करना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे देखना आप साइड में, ये बोलता है कि सिर्फ आधिकारिक लॉगिन के लिए है। जस्ट देखिए, हाँ अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा पाऊँ तो ये देखिए, सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर ऑपरेटर्स ये लिख के आ रहा है यहाँ पे। ये पहले लॉगिन आ रहा था तो मुझे लग रहा था माइट भी शायद इंडिविजुअल कर पाएगा, बट जब आप लैंडस्केप में जाते हैं तो यहाँ पे ये लिख के आता है सिंगल विंडोज इंटरफेस फॉर ऑपरेटर्स, यानी कि ये आधिकारिक है, कोई मैं इंडिविजुअली शायद नहीं कर पाऊंगी इसको। ठीक है, इस आप बहुत सारे लोग को देखिएगा, क्योंकि अब वो ऑप्शन हट गया, जो पहले सीएससी का एक ऑप्शन था ना वो हट चुका है। सिर्फ अब जो डिपार्टमेंटल है वही इसमें कर सकते हैं। और देखिए अब, देखिए अब जैसे हम सीधे करते हैं तो इसमें नहीं दिखाता, इसमें ऐसा लगता है कि बस नॉर्मल लॉगिन है। ये दोनों बार ऐसे ही हो रहा है। मैंने इसको कम से कम, आप यकीन नहीं करेंगे, 50 से 60 बार ये ट्राई किया कि ये हो क्या रहा है। अगर ये मैसेज जब नॉर्मल लैंडस्केप में दिखा रहा है तो सीधे भी दिखाना चाहिए, बट ये नहीं दिखा रहा था। तो ये आप पूरे में देख सकते हैं, देखो मैं बार बार वही कर रही हूँ कि मुझे ये जानना था कि ये अगर इस तरीके से आप बना रहे हो तो नीचे एक मैसेज पॉपअप होना चाहिए। देखिए आधिकारिक लॉगिन, अगर आप देख पा रहे हैं तो आधिकारिक लॉगिन। तो कुल मिला के मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि नहीं, ये नॉर्मल कोई भी अभी की डेट में तो स्टेटस नहीं चेक कर पाएगा अपना खुद से। सिंगल विंडोज इंटरफेस फॉर ADSS BDO CO, जितना मैंने इस वेबसाइट को जाना है और जानकारी प्राप्त की है उसके अनुसार आप स्वयं तो स्टेटस चेक नहीं कर पाएंगी, पर आप नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र पर जाकर डेफिनेटली अपना स्टेटस जान सकती हैं। अब जानते हैं कि किसको मिलेंगे 7,500 रुपये। क्या 13वीं किस्त में 7,500 रुपये मिलेंगे? हाल ही में एक ऑनलाइन स्रोत श्री नारायणा कॉलेज ने लिखा कि इस बार 13वीं किस्त में 2,500 से लेकर 7,500 रुपये तक की राशि मिलने वाली है। और जो महिलाएं पिछले 2 किस्तों 11वीं और 12वीं से वंचित रही, उन्हें इस बार 7,500 रुपये मिलेगा। अगर इसे स्पष्ट करें तो यदि किसी महिला को सभी पिछले 2 किस्तों की राशि नहीं मिली तो अब अगर दोनों बकाया भुगतान साथ किया जाए तो कुल 7,500 रुपये मिल सकते हैं, जो नियमित रूप से पिछली किस्तें 11वीं और 12वीं जिसे मिल चुकी हैं और जिन्हें सिर्फ 13वीं किस्त मिलनी है उन्हें सिर्फ 2,500 रुपये ही प्राप्त होगा। यानी जो केवल एक किस्त से वंचित थे उन्हें 5,000 रुपये मिलेगा, क्योंकि 12वीं किस्त और 13वीं किस्त। लेकिन आपको मैं एक और बात बता दूं कि दृष्टि IAS जैसे अधिक विश्वसनीय स्रोत का कहना था कि 7,500 एक मुश्त भुगतान केवल पहली तिमाही जैन से मार्च के बीच के लिए था और यह विशेष व्यवस्था मार्च 2025 तक की ही थी। इसी तरह मार्च तिमाही के बाद 7,500 सीधे नियमित किस्त के रूप में देने की कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं मिली है। हाँ,
कुछ स्रोत बता रहे हैं जिन्हें पिछली 2 किस्त नहीं मिली है उन्हें 13वीं किस्त में 7,500 रुपये मिल सकते हैं, लेकिन मैंने फिर बोला कि यह आधिकारिक नहीं लगती है, यह एक सामान्य रिपोर्टिंग पर आधारित है। अभी तक सरकार ने इस विषय पर कोई स्पष्ट आधिकारिक घोषणा नहीं की है। यदि आप चाहें तो मैं आपको आधिकारिक वेबसाइट पर स्टेटस चेक करने का तरीका बता सकती हूँ, ताकि आप अपने खाते में आने वाली राशि की पुष्टि खुद कर सकें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप स्वयं से वेबसाइट पर जाकर जानकारी चेक नहीं कर पाएंगी, मतलब स्टेटस चेक नहीं कर पाएंगी। इसका थोड़ा सा आधिकारिक तरीका अलग है। आपको अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र या सीएससी सेंटर जाना है और अपना आधार कार्ड, रजिस्टर, मोबाइल नंबर देकर प्रज्ञा केंद्र में स्टेटस चेक करवाना है। वहाँ डीबीटी पोर्टल से जानकारी निकलती है कि पेमेंट आया या पेंडिंग है। दूसरा, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पोर्टल, झारखंड सरकार की डीबीटी वेबसाइट जो है https://dbtjharkhand.government.in पर जाकर आधार या अकाउंट नंबर डालकर पेमेंट स्टेटस देखा जा सकता है। यह पोर्टल ही दिखाता है कि पैसा बैंक खाते में कब ट्रांसफ़र हुआ। या तीसरा, बैंक पासबुक या एसएमएस अलर्ट। अगर महिला का मोबाइल नंबर बैंक से लिंक है तो किस्त आने पर एसएमएस आता है, न आने पर पासबुक एंट्री या मोबाइल बैंकिंग ऐप से भी आप चेक कर सकती हैं। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही सच्ची और आधिकारिक जानकारी के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।